हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको इग्नू के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, उसकी गाइडलाइन क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम दिल्ली के तीनों रीजनल सेंटर कवर करने वाले हैं, रीजनल सेंटर 1, रीजनल सेंटर 2 और RC 3। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी अपने असाइनमेंट सबमिट करने जाएंगे, ठीक है, हो सकता है आपके सेंटर में ऑफलाइन का भी प्रोसीजर हो सकता है ऑनलाइन का प्रोसीजर हो केवल, या फिर हो सकता है दोनों का ही प्रोसीजर हो, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी। आपको आपके रीजनल सेंटर की पहले वेबसाइट चेक करनी है कि उसमें क्या गाइडलाइन मेंशन है, और केवल उन्हीं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपने असाइनमेंट सबमिट करोगे। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हम RC 1 रीजनल सेंटर 1 दिल्ली की असाइनमेंट की गाइडलाइन डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये RC 1 की गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको असाइनमेंट की जब आप PDF बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आप इसमें ऑर्डर रखोगे, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाना है इग्नू का। उसके बाद सेकंड पेज में आपको एनेक्सर 1 लगाना है। एनेक्सर 1 क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी PDF में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे पेज नंबर 2 में, तो भाई इसको हम एनेक्सर 2 बोलते हैं, जिसमें आपका नाम है, इनरोलमेंट नंबर है, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड, इसको हम बोलते हैं एनेक्सर 1, ठीक है। इसका पेज आपको दूसरे नंबर पे लगाना है, ठीक है। केवल ये डेट ऑफ सबमिशन तक और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट तक, ठीक है। ये नीचे का नहीं लगाना आपको। अच्छा, पेज नंबर 2 के बाद जो पेज नंबर 3 है, उसमें आपको असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर है उसका पेज लगाना है। देन चौथे पेज से आप अपना हैंड रिटन असाइनमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दोगे। और बाकी यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि जब आप असाइनमेंट स्टार्ट करना शुरू करोगे तो हर पेज पर पेज नंबर, आपका नाम और इनरोलमेंट नंबर लिखा होना मैंडेटरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम सबमिशन की गाइडलाइन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो असाइनमेंट सबमिट करने के 3 अलग अलग तरीके इन लोगों ने बताए हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं बाय स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट के थ्रू आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पर मेंशन है। दूसरा तरीका यह है कि आप गूगल फॉर्म पर अपने असाइनमेंट की जो PDF है वो अपलोड कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म का लिंक भी यहाँ पर मेंशन है। इसको आप कॉपी पेस्ट करोगे क्रोम ब्राउज़र में तो एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म के थ्रू आप अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। ये मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। गूगल के थ्रू फॉर्म खुल रहा है, तो इस फॉर्म में भी आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर में, जी हाँ, रीजनल सेंटर नहीं, लर्निंग सेंटर, अगर आपका लर्निंग सेंटर ओपन है तो वहाँ पर जाकर भी आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, वहाँ पे फिज़िकली विज़िट करके। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों अभी के लिए केवल यही है कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें, ठीक है। लास्ट डेट आपको पता ही है 31 अक्टूबर है। और नीचे कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं कि प्लीज़ डू नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एट एनी ईमेल ऑफ रीजनल सेंटर। कोई मेल के थ्रू आपको नहीं सेंड करना। ऑनलाइन सेंड करने का केवल एक ही प्रोसीजर है, वो है गूगल फॉर्म के थ्रू। वी डिस्करेज प्लास्टिक कवर, यूज़ प्लेन A4 साइज पेजेस फॉर असाइनमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड बेटर मैनेजमेंट विद दिस कवर पेज ऑन ईच असाइनमेंट। तो A4 साइज़ की शीट आपको यूज़ करनी है। प्लीज़ राइट योर नेम एंड इनरोलमेंट नंबर ऑन द बॉटम ऑफ ईच पेज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर पेज पे आप सीरियल नंबर, अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर लिखोगे। प्लीज़ रिटेन अ फोटोकॉपी सेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन विद यू फॉर रिकॉर्ड एंड ऑल्सो कीप द असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट इन सेफ कस्टडी। यानी कि असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट और एक फ़ोटोकॉपी अपने पास आप रखोगे फ्यूचर पर्पज़ के लिए। असाइनमेंट शुड हैव फॉलोइंग कंपोनेंट इन द सेम सीक्वेंस। तो सीक्वेंस का मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये दोबारा इन लोगों ने बताया है, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो रखना है। ये थी दोस्तों RC 1 की वेबसाइट पे जो गाइडलाइन आई हैं उसकी डिस्कशन। अब हम डिस्कशन करेंगे RC 2 की। ये PDF है दोस्तों RC 2 का। RC 2 की PDF है। इसमें बताया गया है कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिट करने की। ड्यू टू द पेंडेमिक इन द कंट्री, University has given the option to all the students who are eligible to appear in December 3E exam to submit the soft copy of their handwritten assignment through email IDs, links at their respective study center available
एट द लिंक। तो आपको रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर जो आपका है, आप RC2 के अंदर आते होंगे तो कोई स्टडी सेंटर भी आपका होगा, तो उस सेंटर की ईमेल आईडीज़ पर आपको सेंड करनी है 31 अक्टूबर 2020 तक। स्टूडेंट हैव टू अडर द फॉलोइंग फॉर्मेट वाइल सेंडिंग द असाइनमेंट थ्रू मेल या ऑनलाइन। तो भाई कुछ गाइडलाइन है जो कि आपको मेंटेन रखनी है, फॉलो करनी है कि भाई असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन एंड स्कैन प्रॉपरली। टाइप हुआ असाइनमेंट नहीं चलेगा, हैंड रिटन मैंडेटरी है। कवर पेज ऑफ ईच असाइनमेंट मस्ट कैरी द नेम ऑफ द लर्नर, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, प्रोग्राम कोर्स कोड, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, स्टडी सेंटर कोड। जो आपका कवर पेज होगा हर असाइनमेंट का, यानी कि जो फ्रंट पेज होगा उस पर ये सब डिटेल मेंशन हुई भी ज़रूरी हैं। ईच पेज ऑफ द असाइनमेंट मस्ट कैरी नेम, एनरोलमेंट नंबर एंड सिग्नेचर, यानी कि हर असाइनमेंट के हर पेज पर आपको नाम, एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करना है। स्कैन योर असाइनमेंट बाय यूजिंग मोबाइल और कैम स्कैनर सेपरेटली वन बाय वन। स्कैन कॉपी शुड बी वेरी क्लियरली एंड एलिजिबल इन नेचर। ठीक है, आपको स्कैन करना है, यानी कि PDF बनाने के लिए ऑब्वियसली स्कैन करोगे, या फिर स्कैन का मतलब दोस्तों बेसिकली यही होता है कि आप जो भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हो वो क्लियरली शो होना चाहिए, ये मतलब होता है स्कैन का। फॉर ईच कोर्स असाइनमेंट रिस्पॉन्स शुड बी स्कैन इन सिंगल PDF फाइल, विच मीन इफ देयर आर 5 क्वेश्चन इन वन असाइनमेंट देन देयर शुड नॉट बी 5 PDF फाइल, इट शुड बी 1। यानी कि एक असाइनमेंट की एक फ़ाइल बनेगी, यानी कि सपोज़ आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 PDF आपकी बनेगी। एक असाइनमेंट में 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो सबकी एक ही PDF बनेगी। स्कैन असाइनमेंट फॉर ईच कोर्स कैन बी सेंड सेपरेटली इफ़ ऑल असाइनमेंट ऑफ द कोर्सेज कैन नॉट बी अटैच टुगेदर। ठीक है, आप चाहो तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके अलग अलग PDF बनाकर भी सेंड कर सकते हो। फाइल नेम शुड स्टार्ट विद एनरोलमेंट नंबर followed by your course. For example, if your enrollment number is this and your intent to submit your MEG1 assignment, then file name should be this। यानी कि जो आपका फाइल नेम होगा उसमें आपका enrollment नंबर आएगा और जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट सबमिट कर रहा हो उसका जो कोड है वो आएगा फाइल नेम में। डोंट फॉरगेट टू रिटेन द कॉपी ऑफ योर असाइनमेंट, एक कॉपी अपने पास भी आप रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग सेंटर वाइज ईमेल आईडीज़ मेंशन है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, आप इस पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक कर लेना और असाइनमेंट सबमिट कर देना। ये थी दोस्तों RC2 की गाइडलाइन। एक बार देख लेते हैं नीचे कुछ और ऑप्शन तो नहीं है, तो केवल यही गाइडलाइन थी RC2 की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं RC3 की गाइडलाइन। तो ये RC3 की PDF, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है कि असाइनमेंट ईमेल आईडी पर सेंड करी जाएगी आपके रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर की। ठीक है, असाइनमेंट आर टू बी सबमिटेड टू ओनली कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी एज प्रोवाइडेड बाय योर स्टडी सेंटर। ठीक है, जो भी आपकी स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी है उसी पर सेंड करी जाएगी। लर्नर विल सबमिट स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट अलॉन्ग विद स्कैन कॉपी ऑफ ID कार्ड एंड असाइनमेंट क्वेश्चन, यानी कि आप असाइनमेंट के आंसर, उसका क्वेश्चन पेपर और अपना ID कार्ड उसके साथ अटैच करोगे। असाइनमेंट फाइल शुड बी इन PDF फॉर्मेट एंड नेम इज इन यूनिक फॉर्मेट ऑफ एनरोलमेंट नंबर एंड कोर्स कोड। ठीक है, जो PDF फाइल का नाम रखोगे वो सेम रहेगा, एनरोलमेंट नंबर और उसके साथ जो भी आप सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसका कोड। यू आर एडवाइज टू सबमिट द ऑनलाइन असाइनमेंट अलॉन्ग विद द बिलो मेंशन इन्फॉर्मेशन। तो जो आप अपना असाइनमेंट सबमिट करोगे उसमें जो आप अपना ID कार्ड के अलावा दूसरा पेज लाओगे तो उसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होना कंपलसरी है। इस फॉर्मेट को भी आप ध्यान में रखिएगा। इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड इट विल बी रिटर्न बैक टू द लर्नर फॉर करेक्शन। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो आपको ईमेल आ जाएगा कि भाई आपके असाइनमेंट में ये गलती है, आप इसको करेक्ट करिए। इन केस A4 राइटिंग पेपर इज़ नॉट अवेलेबल विद यू, यू मे यूज़ एनी काइंड ऑफ राइटेबल पेपर टू कंप्लीट योर असाइनमेंट। अगर A4 पेपर नहीं है किसी कारणवश तो कोई सा भी पेपर जिस पर आप लिख सकते हो वो यूज़ कर सकते हो। द सेंड रिपोर्ट ऑफ द ईमेल बाय विच यू सबमिट योर असाइनमेंट इज योर असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट, नो सेपरेट रिसिप्ट विल बी प्रोवाइडेड। द सेंड रिपोर्ट ऑफ द ईमेल बाय विच यू सबमिट योर असाइनमेंट इज़ योर असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट, यानी कि जिस ईमेल से आप सेंड कर रहे हो वो जो प्रूफ है वही आपका असाइनमेंट का रिसिप्ट है। यू कैन सेंड द कोर्स वाइज असाइनमेंट अटैचमेंट सेपरेटली वन बाय वन ईमेल इफ़ ऑल असाइनमेंट कैन नॉट बी अटैच टुगेदर। यानी कि अगर एक ईमेल में सारी असाइनमेंट की PDF अटैच नहीं हो रही, सपोज़ आपके 5 सब्जेक्ट हैं और एक ईमेल में 5 PDF फाइल अटैच नहीं हो रही, तो आप एक एक करके भी उसको अलग अलग ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हो। ठीक है,
यू कैन ऑल्सो सबमिट योर असाइनमेंट थ्रू गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव के थ्रू भी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, और बाकी हार्ड कॉपी अपने पास रिटेन करके रखना। ये सब यहाँ पे गाइडलाइन है। और दोस्तों RC3 की जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है, वहाँ पर स्टडी सेंटर की लिस्ट भी है। इस लिस्ट को भी आप ज़रूर डाउनलोड करोगे। इस लिस्ट के अंदर गाइडलाइन लिखी हुई हैं, प्लीज़ ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड असाइनमेंट, और यहाँ पे ईमेल आईडी और गूगल ड्राइव का लिंक है। ठीक है, जो स्टडी सेंटर ये बोल रहे हैं कि गूगल ड्राइव के थ्रू सेंड करिए, तो उसके आगे आपको गूगल ड्राइव का भी लिंक मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। आपका जो भी रीजनल सेंटर हो, पहले उसकी वेबसाइट चेक करिएगा, उसी के बाद असाइनमेंट सबमिट करिएगा। हो सकता है आपका जो रीजनल सेंटर हो उसकी गाइडलाइन अभी तक भी नहीं आई है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं इसमें। जैसे ही गाइडलाइन आएंगी तो आप सबमिट कर दीजिएगा। फ़िलहाल असाइनमेंट अपने कंप्लीट करके रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।